ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में आज भी पंचायत का बड़ा महत्व है कि पंचों ने जो कह दिया है वो लोह की लकीर है। यानी कि बड़े नेता हो, बड़े मंत्री हो, बड़े अधिकारी हो, उनका कहना उतना लाजमी और उतना वाजिब नहीं लगता है गांव के लोगों को जितना पंचों का कहना लगता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जातिवाद के नाम पर या किसी पर्टिकुलर जाति के लिए पंचों का जो डिसीजन होता है वो कई लोगों की जिंदगी खराब कर देता है। आज इस वीडियो में जो कुछ कहूंगी हो सकता है कई लोगों को बुरा लग जाए, कई पर्टिकुलर जाति वाले लोगों के मन में ये आ जाए कि हमारे लिए ऐसा कुछ कहा। तो मैं जाति का किसी का नाम नहीं लेने वाली हूँ। मैं सिर्फ आज बात करूंगी कि एक जाति होगी तो उसके पंच किस बेसिस पे डिसीजन लेने वाले हैं। पंच बने हैं एक डिसीजन तक आने के लिए, यानी कोई परिणाम निकालना है, कोई भी परेशानी हो रही है तो पंच मदद करते हैं, जो कि अच्छी बात है। आज हमारे पास लोकतंत्र की सरकार आई है, लेकिन उससे पहले गांव में पंच ही सारे फैसले, सारे निर्णय लिया करते थे और अच्छा होता था जब गांव के सभी लोग बैठकर किसी परेशानी का हल निकालते थे और पंच उसमें सहायता करते थे। पंचायत में 5 लोग हैं, वो कहते हैं ना कि 5 लोग बैठकर बात कर लेते हैं, तो वो 5 लोग यही होते हैं। अब चुना जाता है पूरी जाति में से जो बड़े चेहरे होते हैं उनको, कि एक व्यक्ति होगा जो शायद बहुत पैसे वाला होगा, कि पैसे की कोई दिक्कत आए किसी को तो ये समाधान निकाल देगा। एक व्यक्ति वो होगा जो पढ़ा लिखा होगा, एक व्यक्ति वो होगा जो बहुत शीतल होगा, समझदार होगा, एक इनमें गुस्से वाला होगा, और ऐसे करके जब पांचों का एक मिश्रण बनता है तब जाके एक पंचायत बनती है और उसमें कोई भी परेशानी आप लेकर आओ तो आपको हल निकाल के दिया जाता है। लेकिन इनकी एक बुरी साइड जो देखने को मिलती है, कैसे लाखों लोगों की जिंदगी खराब हुई है किन चीजों के चलते, वो देख लीजिए आप। क्योंकि मैं देख रही थी कि ये भी एक ऐसा मुद्दा है जो राजस्थान में बहुत लोगों को खटकता है, खास करके युवा पीढ़ी को। क्योंकि जब युवा पीढ़ी अपने मन से कुछ करना चाह रही है तो पंच शायद उसे रोक रहे हैं। जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर एक कड़ी बांधी जा रही है, जो कहते हैं ना जेल के अंदर वो क्या होती है, बेड़ियां, ठीक है। वो कहते हैं ना कि बेड़ियां बांधी गई है, उससे छूटने का जो सहारा है वो नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहली बात आती है इंटरकास्ट लव मैरिज की। आज के जमाने में लव मैरिज का नाम सुनते ही कुछ लोग तो शायद समझ जाते कि कॉमन हो चुका है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में आज भी लव मैरिज बहुत बड़ा एजेंडा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर कोई जिद करके या कोई भाग कर शादी वहां कर लेता है तो उसका बहिष्कार किया जाता है। मतलब आप अपने माँ बाप से नहीं मिल पाओगे, आप अपने गांव में नहीं रह पाओगे, आपने अगर शादी कर ली है तो आप यहाँ से चले जाओ। शायद ये एक ऐसी परेशानी है जो पंचों को भी समझनी चाहिए कि जब हमारा देश बढ़ने की ओर चल रहा है, मतलब आगे की ओर चल रहा है, जहां पर हम जाति धर्म के भेदभाव को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर लव मैरिज जैसी चीज आप निरीक्षण कीजिए, आप थोड़ा और उसका परीक्षा लीजिए। एक दूसरे, मतलब जो दोनों लड़का और लड़की दोनों हैं, इन दोनों से और बातचीत कीजिए। आप अपने स्तर पे जानने की कोशिश कीजिए कि वाकई ये प्यार है या कल को ब्याह कर छोड़ देगा लड़का लड़की को, या लड़की लड़के को छोड़कर कहीं चली जाएगी। लेकिन जाति और धर्म के नाम पर आप उनका बहिष्कार कर देंगे तो शायद कहीं ना कहीं 2 लोगों की जिंदगी खराब होगी और उससे जो प्रभावित परिवार है उनकी भी जिंदगी कहीं ना कहीं खराब होती है, क्योंकि पूरा समाज उन्हें उस नजर से देखने लगता है जो वो डिजर्व भी नहीं करते हैं। पारिवारिक झगड़ों में, अब परिवार के झगड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है, एक चीज तो ये कि जब तक दोनों पक्षों की बात आप ना सुन ले किसी निष्कर्ष पे नहीं आना चाहिए। हालांकि होता भी यही कि जो 5 लोग बैठाए जाते हैं वहां पर दोनों की बात सुनी जाती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर शायद आप गलत व्यक्ति के साथ खड़े हो और सही व्यक्ति अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पाएगा, और आपका निर्णय क्योंकि लोह की लकीर है तो वो जिंदगी भर आपको कोसता रहेगा, पछताता रहेगा कि मैंने क्यों इनके आगे हाथ फैलाया और इनसे मदद मांगी। किसी रिवाज को तोड़ने पर, जैसे कि मृत्यु भोज इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है। हालांकि हमारे धर्म में माना जाता है कि किसी की मृत्यु का खाना नहीं खाना चाहिए, वो ब्राह्मण के नाम का खाना होता है, या कुछ और कई सारी चीजें इसमें होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी कुप्रथाएं हैं जिन पर अगर रोक ही लगा दी जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूंगी मृत्यु भोज तो आप छोड़िए, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाल विवाह, आटे साटे की विवाह, दहेज का विवाह, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो छोटी सी लड़की बड़े लड़के से ब्याह दी जाती है, जिन पर रोक लगे तो शायद अच्छा होगा, समाज में एक बड़ा बदलाव आएगा। घोड़े बाजे वाली बारात निकालने पर, यानी कि
गांव में आज भी महिलाओं को बारात में नहीं जाने दिया जाता है कि महिलाओं का बारात में क्या काम है। कई जगहों पर ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है, जबकि ये सारी चीजें उत्साह वाली है। किसी के घर में लक्ष्मी आने वाली है, किसी की बेटी एक अच्छे घर में जाने वाली है, दामाद जैसा बेटा आने वाला है, तो उत्साह से उसे मनाने पर किस बात की रोक होगी? किस बात से आपको आपत्ति हो रही है? और महिलाओं का किसी विवाह में, किसी बारात में जाना क्यों गलत है? हालांकि गांव में भी धीरे धीरे ये सब चीजें बदल रही है, लेकिन ये तो कोई छोटी मोटी बातें हैं जो पंचों के सामने अगर हम देखें तो लोग प्रभावित हो रहे हैं जिनसे, और लोग खुद ये चीजें सोशल मीडिया पर आके बता रहे हैं कि ऐसी चीजें होती हैं जो हम इस वीडियो में आज बता रहे हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ आपके क्षेत्र में नहीं है और ये जो चीजें हमने आज बात करी जिन पर गलत है, तो कमेंट में बता दीजिएगा। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।